के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साझा पार्टनरशिप का पार्ट 4। पार्ट 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बराबर इससे प्रश्न आते रहते हैं और इस पार्टनरशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखेंगे तो यही टाइप का पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको अगर आप सीख लेते हैं तो एक साथ कई सारे प्रश्न आप पार्टनरशिप का बना पाएंगे। तो चलिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, ए और बी किसी संयुक्त व्यापार में 9:8 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं और 3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। यदि ए का धन व्यापार में 8 माह तक लगा रहा तो बताएं कि बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा होगा। तो दो व्यक्ति है ए और बी, मैं और पहले से लिख चुका हूँ। ए और बी दो व्यक्ति है, वो पूंजी लगाया है किस अनुपात में, 9:8 के अनुपात में। और समय कितना, ए का समय कितना ले रहा है, 8 माह और तक लगाता है। तो बताएं कि बी का धन कितने समय तक, बी का जो टाइम है वो पूछ रहा है कि बी कितना समय तक लगाता है, जो टी से टाइम, कितने माह तक लगाता है, कितना साल तक लगाता है, वो टाइम निकालना है। तो आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि पूंजी का जो अनुपात है, लाभ का अनुपात, पूंजी का अनुपात और उसके बाद समय निकालना है और साथ में क्या दिया है, 3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। यानी लाभ का भी अनुपात आपको प्रश्न में दिया हुआ है। लाभ का भी अनुपात आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि 3:4। तो लाभ को भी हम लिख देते हैं, 3:4 के अनुपात में लाभ मिलता है। इतना सारा जो हम लिखे अभी सिर्फ आपको प्रश्न में ही लिखा हुआ है। अब हम इसको हल कैसे करेंगे सो देखिएगा। निकालना है समय, निकालना क्या है, निकालना है समय। समय निकालना है तो ए और बी का अनुपात कितना है, 9:8। इसको इस तरह से लिखेगा, 9/8। ठीक, कितना समय लेता है, इस समय ले रहा है, ए ले रहा है 8 माह, तो गुना 8 लिखेंगे। बी ले रहा है कितना माह नहीं जानते, तो निकालना है टी, तो टी लिख दिए। इसका लाभ का अनुपात कितना दिया था, 3:4, तो 3:4। इस तरह से प्रश्न को सजा लेंगे। प्रश्न जब सज गया तो इसी को हल करिएगा, आपका समय निकल गया। हल करिए, कटता है तो काट दीजिए, 8 से 8 कट जाएगा, बच गया। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 9×4 36। या तो आप काट रहा तो काट के छोटा ही कर लें, 3×3 9। आप इसको गुना करेंगे चार 12 बराबर कितना हो गया, टी हो गया। टी का मान कितना हो गया, 12। समय निकल गया, कितने माह तक लगाया है, तो 12 माह, 12 माह। बी का पूंजी कितने माह तक, 12 माह तक। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपका प्रश्न में लिखा हुआ है। इसको लिखने का तरीका, 9 पूंजी लगाया 9:8 के, तो 9/8 लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे जितना समय के लिए लगाया है। तो यही तो पढ़े थे, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, इसका पूंजी गुना समय बराबर लाभ का अनुपात। तब लाभ का जो अनुपात रहेगा बराबर करके लिखेंगे। इसको हल कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो आपका होमवर्क में इस टाइप पर कितना सारे प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 और 25 आप देख रहे हैं। अब ध्यान से देखिए और इस सारे प्रश्न को बनाने की कोशिश करिएगा।
10 प्रश्न करीब करीब। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप पर हम प्रश्न नंबर 2 लिए हैं, एक प्रश्न और लिए हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। कह रहा है ए और बी किसी संयुक्त व्यापार में 9:8 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 2 व्यक्ति है, ए और बी है। ये जो पूंजी लगा रहा है किस अनुपात में लगा रहा है? 9:8 के अनुपात में लगा रहा है और 3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। यदि ए का धन व्यापार में 8 माह तक लगा रहा तो बताएं बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहेगा। समय दिया है, ये लगाता है 8 माह तक, इसका समय का कोई पता नहीं है और इसका समय का कोई पता नहीं है। लाभ का जो अनुपात है 3:4 है। सजाने के लिए कैसे बताए थे? 9/8 गुना पूंजी गुना समय, यानी फार्मूला आप जानते हैं ना, पूंजी गुना समय। तो पूंजी गुना समय, यहाँ पूंजी गुना समय हो गया बराबर लाभ। तो आपका क्या निकल जाएगा? समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। हल कर लीजिए, जैसे काट दीजिए। 3 तिया 9, 4 तिया 12, यानी टी बराबर कितना हो गया? 12। इसका भी 12 ही आंसर आ गया, 12 माह। ठीक है, सेम प्रश्न था, मैं फिर से इसको लिया। अब ध्यान दीजिए, आपके पास HW में फिर प्रश्न कितना है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है प्रश्न, इसको ध्यान से बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक प्रश्न और लेते हैं। कह रहा है ए, बी एवं सी मिलकर कोई व्यापार करते हैं। इस व्यापार में बी कुल पूंजी का 7/10 भाग लगाता है। ए की पूंजी उतना ही है जितना कि बी एवं सी मिलकर बराबर लगाता है। यदि इस व्यापार का कुल लाभ 10,000 रुपया हो तो बताएं किसी को कितना लाभ मिलेगा। जो 3 व्यक्ति है, ए, बी एवं सी है, ए, बी और सी है। अब ध्यान देना है, प्रश्न को समझना है। कहते हैं इसमें बी कुल पूंजी का 7/20 भाग लगाता है। बी कुल पूंजी का, यानी कि टोटल पूंजी क्या है? 20 है, उसमें बी का कितना है? 7। जिस राशि के अंत में का या शेर लगा रहे, हर को सूचित करता है, शेष अंश को सूचित करता है। आप ये चीज़ को पढ़ लिए हैं। तो एक बी कुल पूंजी का 20 भाग, यानी टोटल कितना है? 20 है। पूरा का पूरा कितना है? 20। पूरा 20 है, उसमें बी कुल पूंजी का 7 भाग। तब बी के बारे में बोल रहा है कि बी जो है वो कितना है? 7 है। तो ए प्लस सी कितना बच गया? तब 20 में से 7 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 13। अब समझ में आ गया होगा कि बी हो गया 7, तो ए प्लस सी कितना? 13 और कुल पूंजी कितना? 20। यहाँ तो आपको समझने में तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगर 13 में से हम 7 घटा देंगे, 13 में से हम 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। तो या तो 6 या तो ए का होगा या तो सी का होगा, दोनों में से किसी का तो होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, तो अब इसको आप सेट कर लीजिए, जिस पर ही सेट हो जाए। अगर मान लें हम सी को 7 मान लें, तो ए ऑटोमेटिक 6 होगा, क्योंकि 7 और 6 मिल के 13 होगा, ए प्लस सी। और तो बी का तो निकालना है कितना? 7। बी का तो अब पहले से पता है कि 7 है, और ए और सी मिला देंगे तो 13 हो जाएगा। अगर ए को हम मानेंगे 7 तो बी सी का हो जाएगा 6। तो ऐसे प्रश्न जनरली मतलब ऑप्शन आपको वहाँ पर रहेगा, तो ऑप्शन से भी आपको थोड़ा सा हेल्प लेना होगा। ठीक है, कह रहा टोटल कितना है? इस व्यापार का कुल लाभ कितना है? 10,000। ये है आपका कुल लाभ। आपके हिसाब से यहाँ कितना हो रहा है? तो टोटल यहाँ आपके हिसाब से कितना है? 20। दिए के तुलना दिए से,
तो कह रहा तो बताएं कि सी को कितना लाभ मिलेगा, सी के बारे में पूछ रहा है। तो सी को कितना लाभ मिल रहा है 7, तो गुना 7 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना 500, 7 पचे 35 पर डबल 0, 7 पचे 35 पर 0 0 कट गया ना, 10,000 ही है ना। तो 5 दूने 2 0, 7 पचे 35 पर 2 0, ठीक है। 3,500 रुपया सी का मिलेगा। तो आपको समझ में आया होगा प्रश्न। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका चैप्टर पार्टनर पूरी तरह से फिनिश हो गया। आप अब किसी भी बुक को निकालिए, आपके पास जो भी बुक है, थ्री राइटर है तो बढ़िया है, थ्री राइटर नहीं है तो महेश मिश्रा है, क्या बोलता है, सगीद अहमद है, या कोई भी प्रकाशन का कोई भी बुक है तो आप उसको निकालिए पार्टनरशिप चैप्टर को और बनाना शुरू कीजिए। बिना रुके बिना डरे सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगला हम नया चैप्टर लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।